अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ार नदी। आजकल पर्सनल ब्रांडिंग का दौर है और पर्सनल ब्रांडिंग ही एक तरीका है अपने बिजनेस की लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस को मेक श्योर करने का और एआई को अपने आप को रिप्लेस करने से बचाए रखने का भी। बिकॉज एआई आपकी सारी जॉब्स को, आपकी स्किल्स को तो रेप्लिकेट कर सकता होगा, बट वट इट कैन नॉट रिप्लेस इज यू एज अ पर्सनल ब्रांड। एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड इज ऑफ कोर्स लिंक्डइन। अब आपको लिंक्डइन पसंद हो या ना हो, आप इसको यूज़ करते हो या ना करते हो, या आपकी यहाँ पे प्रेजेंस बेशक हो भी ना, इट्स ट्रू कि बेशक आप बिजनेस ओनर हैं, बेशक आप फ्रीलांसर हैं, या बेशक आप एम्प्लॉय हैं और जॉब हंट कर रहे हैं, लिंक्डइन इज योर बेस्ट बेट आउट देयर टू गेन लीड्स, टू बिल्ड अ प्रोफेशनल नेटवर्क। और ये तो हम सब जानते हैं कि आजकल के दौर में टू सक्सीड इन प्रोफेशनल लाइफ मीन्स यू हैव टू हैव अ गुड सर्कल ऑफ पीपल अराउंड यू, योर नेटवर्क। सो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, सेक्शन बाय सेक्शन के अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को प्रोफेशनली कैसे शो करना है, एंड आज के दौर में हाउ यू कैन स्टैंड आउट इन अ क्राउड ऑफ जेनेरिक कंटेंट। लेट्स स्टार्ट। हाय, वेलकम बैक। टाइम ज़ाया किए बगैर हम डायरेक्ट चलते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल के डिफरेंट सेक्शंस पे। लेट्स टॉक अबाउट योर प्रोफाइल पिक्चर फर्स्ट, योर डिस्प्ले इमेज। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपकी डिस्प्ले इमेज आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। कन्वेंशनली स्पीकिंग ब्लर्ड इमेजेस यूज़ ना करें, एक क्लीन हेडशॉट हो आपका, पोज या फैशन स्टाइल या वोक स्टाइल की जो इमेजेस होती हैं उनको यूज़ ना करें। इफ़ पॉसिबल पीछे प्लेन बैकग्राउंड रखें या एटलीस्ट ब्लर्ड बैकग्राउंड रखें जिसके अंदर आपका फेस क्लियरली विजिबल हो। बट ऑफ कोर्स अगर आप किसी की मानते नहीं है तो यू कैन बी अ लिटिल रिबेलियस टू, लेकिन ज़हन में रखें कि अगर आपने रिबेलियस होना है तो बी अ गुड वन। अगर हमें सूप पीने के लिए स्पून की जगह फोक दे दिया जाए तो इट सीम्स अ लिटिल रिबेलियस, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। सो इफ़ यू आर टू बी रिबेलियस, बी अ यूजफुल वन। सेकंड पे आते हैं आपकी कवर फोटो, आपकी बैनर इमेज। दिस वन इज अ क्रूशियल पार्ट। और बैनर इमेज ने आपने अपने विजिटर को प्रॉमिस भी देना है, क्लियरली स्टेट भी करना है कि आप करते क्या हो, एंड इफ पॉसिबल तो सोशल प्रूफ भी देना है। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम इमेजिन कर लेते हैं कि हम इस वक्त प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं एक वेबसाइट डेवलपर की जो कि लैंडिंग पेजेस बनाता है फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस। फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन हम बैनर इमेज पे लिख सकते हैं डेवलप लैंडिंग पेजेस फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस टू डबल देयर सेल्स और मे बी डिक्रीज देयर बाउंस रेट। इसके बाद इट वुड बी गुड अगर आप एक साइट पे अपने पुराने क्लाइंट्स का जिनके साथ आपने काम किया या उन कंपनीज का जिनके साथ आपने काम किया है उनके छोटे छोटे लोगोस, मतलब बेसिकली एक सोशल प्रूफ दे सकें कि आज से पहले हम वाकई काम करते रहे हैं एंड दे आर सम रिजल्ट्स दैट यू हैव अचीव्ड सो फार। चलें, आपकी प्रोफाइल इमेज भी होगी, आपकी बैनर इमेज भी होगी। उसके बाद अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर हेडलाइन। एंड बिलीव मी, इट्स अ गेम चेंजर। इसको लाइटली लेना, इसको कैजुअली नहीं लिख देना। इन दिस केस डू नॉट जस्ट राइट वेबसाइट डेवलपर, डू नॉट जस्ट राइट आई बिल्ड लैंडिंग पेजेस। कुछ ऐसा लिखेंगे, लैंडिंग पेज एडवाइजर, आई बिल्ड लैंडिंग पेजेस फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग योर रेवेन्यू, फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग योर सेल्स, समथिंग लाइक दैट। आइडियली स्पीकिंग हेडलाइन में पता चलना चाहिए कि आप क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं, और व्हाट रिजल्ट्स शुड योर क्लाइंट बेस एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। इन दिस केस हमने बता दिया कि हम लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, हम ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए बनाते हैं, एंड दे कैन एक्सपेक्ट देयर सेल्स टू डबल व्हेन दे बुक योर सर्विसेज। हेडलाइन पर मैं फर्दर कुछ ये कमेंट्स देना चाहूंगा कि कोशिश करें एक्रोनिम्स ना यूज करें। लैंडिंग पेजेस को अक्सर लोग एलपी लिखते हैं, वो ना लिखें। ऐसा कोई भी जार्गन जो एक लेमैन को समझ नहीं आता, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके पास जो बंदे ने आना है वो एक बिजनेसमैन तो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो टेक्निकल पर्सन भी हो। सो अपना टेक्निकल जार्गन आपने अपने दिल के अंदर रखना, उसको यहाँ पे शो नहीं करना। मेक इट एज सिंपल एंड एज प्लेन एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आई गोस्ट राइट फॉर फाउंडर्स एंड बिजनेस एग्जेक्टिव्स टू क्रिएट देयर पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन। इसके अंदर पता चल रहा है कि मैं क्या करता हूँ, किन के लिए करता हूँ, एंड मेरा फोकस किस प्लेटफॉर्म पे है। ओके, मूविंग अहेड, पिक्चर हो गई, बैनर इमेज हो गई, हमारी हेडलाइन होगी। उसके बाद आ जाता है आपका अबाउट सेक्शन। जो अबाउट सेक्शन इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इसको रेज्यूमे की तरह ट्रीट ना करें। फॉर गॉड सेक, डोंट जस्ट राइट कि मैं ये कर सकता हूँ। बुलेट लिस्ट ऑफ योर सीवी को यहाँ पे एप्लीकेट ना करें। रिमेंबर, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एसईओ, आपकी सर्च विजिबिलिटी के लिए भी और उसके साथ साथ आपकी कन्वर्जन के लिए भी। अगर आप अपनी फील्ड में हाईली एक्सपीरियंसड हैं तो योर बेस्ट बेट इज कि आप सिंपली 2 to 3 सेंटेंसेस में बताएं कि आप क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं और क्या रिजल्ट्स आपसे एक्सपेक्टेड है। उसके बाद जस्ट पुट सम सोशल प्रूफ आउट देयर। फॉर एग्जांपल, आपने किस ब्रांड के साथ काम किया, क्या सर्विस दी और उससे उसको क्या फायदा हुआ। इस तरह के 3-4 बुलेट्स बना के एक सीजीए दें कि इफ यू वुड लाइक टू वर्क विद मी और डिस्कस सम थिंग्स अबाउट। 3-4 और बुलेट्स दें कि किन चीज़ों के बारे में वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट डीएम मी सो वी कैन डिस्कस, जस्ट लीव मी अ मैसेज और समथिंग लाइक दैट। इफ यू कीप ऑन स्क्रॉलिंग तो अबाउट सेक्शन के बाद आते हैं आपके टॉप स्किल्स। बी एज रेलिवेंट एज यू कैन। प्लीज़, जो हमारी एक आदत है हर तरह के स्किल्स को अंदर बस थोक देने की, वो काम ना करें। जो आपकी फील्ड से लिंक्ड है, जो आपके रेलिवेंट स्किल्स हैं, जो एक्चुअल में आप करते हैं, जस्ट पुट देम हियर। उसके बाद आता है आपका फीचर सेक्शन। यूज दिस वाइजली।
फीचर सेक्शन में आपने वो चीज़ें देनी है जो कि जैसा नेम से पता चल रहा है जिसको आप हकीकतन फीचर करना चाहते हैं। इसको बस एवं ही ना भर दें। अगर इस वक्त आपके पास कुछ कॉर्नरस्टोन इवेंट नहीं है तो इसको लीव कर दें। बट आइडियली स्पीकिंग फीचर सेक्शन में आप डाल सकते हैं कोई ऐसा रिसोर्स जो आपने अपने कस्टमर बेस को या अपने व्यूअर्स के लिए की हेल्प के लिए प्रोड्यूस किया हो। इट कैन बी अ बुकलेट, इट कैन बी अ पीडीएफ, इट कैन बी अ वीडियो। फीचर सेक्शन में आप एक कॉल टू एक्शन जिस तरह का आप मीटिंग के लिए लिंक दे सकते हैं, अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज का, अपने कैलेंडर का लिंक दे सकते हैं कि इस पर क्लिक करें और जस्ट हैव अ 30 मिनट मीटिंग विद यू। फीचर सेक्शन में आप अपने बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं, अपनी बेस्ट केस स्टडीज दे सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो यूज दिस वाइजली। जब कोई आपकी प्रोफाइल पे आया है तो इस सेक्शन ने बहुत हेल्प करना है उसको कन्वर्ट करने में। इन शॉर्ट, अभी तक हमने लिंक्डइन में जितनी चीज़ें देखी हैं, आपने इसको रेज्यूमे या सीवी की तरह क्रिएट नहीं करना, आपने इसको एक लैंडिंग पेज की तरह क्रिएट करना है। उसके बाद आ जाता है आपका एक्सपीरियंस। बी रियल, बी ऑनेस्ट, कोई फजूल किस्म की बात ना लिखें, ना कुछ एग्जैजरेट करें, जस्ट राइट व्हाट यू हैव एक्चुअली डन। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया, अगर आप फ्रीलांस सर्विसेज ही दे रहे हैं, आपके पास किसी कंपनी का एक्सपीरियंस एज सच नहीं है, इट्स ओके। बस अपना फ्रीलांस एक्सपीरियंस ही इधर पुट करें, बट बी स्ट्रेटेजिक अबाउट दिस। मिसाल के लिए हम दोबारा वही लैंडिंग पेज डेवलपर की मिसाल देते हैं। अब हम कह रहे हैं कि उसने कभी किसी कंपनी में, किसी एजेंसी में जॉब नहीं की, दिस पर्टिकुलर फ्रीलांसर ने, और ये काम कर रहा है लेट्स से लास्ट 2 ईयर से। अब वो एक्सपीरियंस में पुट करता है फ्रीलांस वेब डेवलपर। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिखता है कि ही स्पेशलाइजिंग इन लैंडिंग पेजेस। उसके बाद सिंपली जस्ट बुलेट्स बना के लिखता है कि अभी तक वो 150 लैंडिंग पेजेस डेवलप कर चुका है, अभी तक उसके लैंडिंग पेजेस की वजह से इतने मिलियन की सेल्स आ चुकी है। बी स्पेसिफिक, वेब टर्म कोई भी यूज़ ना करें। इस तरह के 3-4 बुलेट्स बनाएं एंड दैट्स इट। द आइडिया इज कि अगर मैं एक क्लाइंट हूँ और मैं आपकी प्रोफाइल तक पहुँचाऊँ तो आपके एक्सपीरियंस को देख के मुझे एक्चुअल में नंबर्स में, क्वान्टिफाइबल वर्ड्स के अंदर पता चलना चाहिए कि आप अभी तक क्या कर चुके हो। वो वाले वर्ड्स ना यूज़ करें कि आई एम सुपर फोकस, आई एम हाईली मोटिवेटेड, आई एम अ पैशनेट डेवलपर, मैं बस जहाँ जाता हूँ तबाही फेर देता हूँ। उस तबाही फेरने का मतलब क्या है एक्चुअल में, उसको यहाँ पे लिखें। एक्सपीरियंस के बाद आ जाता है आपका रिकमेंडेशंस का सेक्शन। अगर आप कहीं से रिकमेंडेशंस अरेंज कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अपने सर्कल को यूज़ करें, अपने दोस्तों के अंदर जिससे आप हो सकता है रब्ता करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशंस लें। ये थे लिंक्डइन के सारे सेक्शंस, हमने सबकी बात कर ली है। इफ़ देयर इज एनी क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लोजिंग में मैं कुछ बातें करना चाहूँगा एंड दैट इज़ मेनली अबाउट के ये एक्सपेक्ट ना करें कि हमने लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लिया और एंड नाउ सम मैजिक इज गोइंग टू हैपन। क्रिएट अ ब्यूटीफुल प्रोफाइल, क्रिएट द बेस्ट वन आउट देयर, लेकिन वो बना के अगर रख देंगे तो कुछ नहीं होगा। किसी भी बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है नज़र आते रहना। किसी भी बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है उन लोगों को नज़र आते रहना जिनसे आपको उम्मीद है कि वो आपकी सर्विसेज को परचेज करेंगे या एटलीस्ट आपको रेफर करेंगे। अगर आप एक शराब खाने में जाके मजहबी किताबें बेचना शुरू कर देंगे तो वो नहीं बिकेंगी। या फिर वही गंजे को कंगी बेचने वाली मिसाल, आपने ऐसी प्रोफाइल बना ली है जो कि कन्वर्ट हो सकती है कि जब कोई आपकी प्रोफाइल पे आता है तो वो इंट्रीग होता है, वो आपसे मीटिंग बुक करना चाहता है या वो आपसे बात करना चाहता है या वो आपको हायर करना चाहता है। लेकिन इससे पहले आपको उसको अपनी प्रोफाइल तक लाना भी तो है। उसके लिए हैं 2 चीज़ें। फर्स्टली, कनेक्ट विद राइट पीपल, रेलेवेंट पीपल टू योर नीच, एंड सेकेंडली, create valuable content. These 2 things are extremely important, in fact crucial for your LinkedIn. इन पे हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स ये वीडियो पर्टिकुलरली लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन से रिलेटेड है। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लें बिकॉज इन कमिंग वीडियोस वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग पर्सनल ब्रांड एंड स्पेशली हाउ टू यूज लिंक्डइन इन द मोस्ट इफेक्टिव वे पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।